तो इस पार्ट की शुरुआत में हम डेव को देखते हैं जो उस बच्चे को लेकर होम ऑफ होप आ जाता है, जहां वहां की इंचार्ज उस बच्चे को कुछ दवाई देकर सुला देती है और डेव से कहती है कि अगर आज तुम इसे समय पर यहाँ नहीं लाते तो ये बच नहीं पाता, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज्यादा वीक है। ये सुन के डेव इंचार्ज से पूछता है कि इसके पास कितना समय बचा है, तो इंचार्ज डेव को बताती है कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। ये सुन के डेव उस बच्चे को ठीक करने के लिए लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट्स खरीदने के लिए जाने लगता है, पर वो इंचार्ज डेव को रोक देती है क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट बहुत ज्यादा महंगा था और अगर डेव उस बच्चे के लिए उस फ्रूट को खरीदता तो उसे पूरी जिंदगी ट्रेजर हॉल में बेकार सी नौकरी करनी पड़ती। अब ये सुन के डेव इंचार्ज से कहता है कि पर ये सिर्फ एक बच्चा है और इसे फ्यूचर में बहुत कुछ हासिल करना है, जिस पे इंचार्ज डेव से कहती है कि तुमने पिछले कुछ सालों में होम ऑफ होप के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर डेव नहीं मानता क्योंकि डेव उस बच्चे को ठीक होता हुआ देखना चाहता था। इसलिए डेव लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट लेने के लिए निकल जाता है और उसे खरीद कर वापस होम ऑफ होप आने लगता है, जहाँ रास्ते में रूबी नाम की अमीर लड़की डेव को रुकने को कहती है, पर डेव नहीं रुकता। तो रूबी डेव का रास्ता रोककर डेव से कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं अपने फादर से कह के तुम्हें फ्री में लाइफ सस्टेनिंग फ्रूट दिलवा दूंगी, जिसके बाद तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को भी पूरा करना नहीं पड़ेगा जो तुम इस फ्रूट को खरीदने के लिए करके आए हो। ये सुन के डेव उस लड़की से पूछता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए अगर तुम मेरे हो जाओ तो मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर दूंगी। ये सुन के डेव घबरा कर नीचे गिरने लगता है, पर रूबी उसे पकड़ लेती है। इसके बाद डेव रूबी को पीछे करके वहाँ से जाने लगता है, तो रूबी डेव से कहती है कि जब तुम उन होम ऑफ होप के अनाथ बच्चे को छोड़कर मेरे साथ रहने लग जाओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। ये सुन के डेव उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपने सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुन के रूबी गुस्से में डेव से कहती है कि आप मुझे ये सच बताओ कि मुझ में कौन सी कमी है जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये सुन के डेव कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बस तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो। तो ये सुन के रूबी कहती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, मैं वैसी बन जाऊंगी। पर डेव उसे कुछ नहीं बोलता और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ये सारी बातें माइक ने सुन ली थी, जिसकी वजह से वो डेव पर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई लड़की डेव को पसंद भी कर सकती है। तभी डेव के पास 2 सैनिक आते हैं और उससे कहते हैं कि आपके टीचर ने आपको अर्जेंट बुलाया है। इस तरफ हम माइक की मॉम को देखते हैं जो बहुत सारी अलग अलग लड़कियों की पिक्चर देखकर उन्हें कंपेयर कर रही थी। तभी वहाँ माइक आ जाता है, तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उस आइलैंड पर कुछ मिला, जिस पे माइक कहता है कि नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं था। इसके बाद माइक अपनी मॉम से बोलता है कि आपको क्या हुआ है जो आपने इतनी अर्जेंट मुझे यहाँ बुलाया है, जिस पे माइक की मॉम उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, पर मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इसके बाद माइक की मॉम उसे सभी लड़कियों की पिक्चर्स दिखाकर कहती है कि इनमें से एक को चुन लो ताकि मैं उससे तुम्हारी शादी करा सकूं। तो माइक शादी से बचने के लिए एक एक कर हर लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ये बहुत ज्यादा मासूम है। पर तभी माइक को एक अजीब सी लड़की की फोटो दिखती है, जिसे देखकर माइक अपनी मॉम से कहता है कि क्या आपको मुझसे बस यही काम था, जिस पे माइक की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारी शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी दादी बनना चाहती हूँ, इसलिए इनमें से एक को चुन लो। ये सुन के माइक घबराते हुए अपनी मॉम से कहता है कि मैं आपके सुंदर चेहरे को बचपन से देखता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे आपसे कम सुंदर तो कोई लड़की पसंद ही नहीं आती और ये सभी आपके मुकाबले कुछ नहीं है, इसलिए आप मेरे लिए एक ऐसी लड़की चुनो जो आप जितनी ही खूबसूरत हो और कम से कम आपसे आधी टैलेंटेड हो। अब अपनी तारीफ सुन के माइक की मॉम खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे कितना भी मक्खन लगा लो, पर मैं नहीं रुकने वाली और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक मैच मेकिंग इवेंट रखा है जिसमें तुम आकर अपनी होने वाली मंगेतर को चुनोगे। ये सुन के माइक डर जाता है और वहाँ से बचकर भागने के लिए कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रैंड एल्डर मुझे बुला रहे हैं, और ये कह के माइक वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से माइक की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। इस तरफ माइक बोलता है कि उसकी मॉम का शादी के लिए रिश्ता ढूंढना डेव के साथ रहने से भी ज्यादा बुरा है। तभी माइक सोचता है कि अगर सच में उसकी शादी हो जाए तो, पर तभी उसके माइंड में एक थॉट आता है कि अगर वो अपनी बीवी को किस करने जाए तो कहीं पियरलेस बीट की वजह से डेव भी ऐसा ना कर ले, और ये सोचकर माइक का दिमाग खराब हो जाता है। तभी उसके फादर उसे वहाँ देखकर चेन से बांधकर उसे फिर से नीचे गिरा देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी तुम्हारे भले के लिए करना चाहती है, जिसपे डेव उनसे पूछता है कि क्या आप भी मुझे यहाँ शादी के लिए लेक्चर देने आए हो।
जिसपे माइक के डैड मना करते हैं और इससे कहते हैं कि मैं तो इस बारी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद माइक के फादर माइक को कहीं जाने का आइडिया देते हैं, जिसपे माइक पहले मना करता है। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम डर गए? जिसपे माइक कहता है कि मैं 6 डोमेन्स में किसी से नहीं डरता, और ये कहकर माइक वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जिसके जाने के बाद माइक के डैड कहते हैं कि तुम्हें मनाना तो बहुत आसान था। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो अपने टीचर के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि आपने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है, क्या आपको उस कर्ज को तोड़ने का कोई सॉल्यूशन मिल गया है? ये सुन के डेव के टीचर उसे कहते हैं कि लॉर्ड ऑरेकल ने उन्हें बताया है कि पियरलेस बीट का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए समय ही तुम्हें ठीक करेगा, पर मैंने तुम्हें यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है। इसके बाद डेव की टीचर उसे 3 डोमेन्स के बीच हर 5 साल में होने वाले कंपटीशन के बारे में बताते हैं जो शुरू होने वाला था, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डेव के टीचर गॉडफादर डेव को भेजना चाहते थे। जिसपे डेव कहता है कि क्या आप होली सिटी में होने वाले कंपटीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस कंपटीशन के लायक हूँ। ये सुन के गॉडफादर डेव से कहते हैं कि तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले कई लोगों से बेहतर हो, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम उस कंपटीशन में जाके बस अपना एक्सपीरियंस गेन करो और आउटसाइड वर्ल्ड घूमो। तो ये सुन के डेव वहाँ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद गॉडफादर डेव को बताते हैं कि अगर तुम उस कंपटीशन में टॉप 16 में आ गए तो तुम्हें बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे, और अगर तुम उसमें जीत गए तो तुम्हें एक आर्टिफैक्ट मिलेगा जो हो सकता है तुम्हारे ये कर्ज तोड़ने में तुम्हारी मदद कर सके। ये सुन के डेव होली सिटी में जाने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।